माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश रहा है कि इस तरह की लापरवाही को कहीं नहीं बख्शा गया है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार से जो दोनों मामले आपने बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी पूरी जांच कराकर तुरंत कार्रवाई करे। हेमंत सरकार की जो अराजकता रही, डेवलपमेंट को ख़त्म कर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम जो हेमंत सरकार ने किया, हेमंत सरकार जा रही है, उसकी उल्टी गिनती का काउंटडाउन कल से शुरू हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के एक बड़े अस्पताल एनएमसीएच में जिस तरीके से मरीज की मौत के बाद एक आंख गायब हो गई थी और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इस बात की जिक्र किया गया कि आंख चूहे लेकर चली गई, जिसके बाद बिहार की राजनीति में खूब चर्चाएं हो रही है। सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिस पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरीके की घटनाएं बिहार में कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार मजबूती से चल रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने झारखंड में होने वाले मतदान को लेकर भी कहा है कि वहाँ एनडीए की लहर है और एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। जरा सुनिए नितिन नवीन क्या कुछ बोल रहे हैं। पाई जाती तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश रहा है कि इस तरह की लापरवाही को कहीं नहीं बख्शा गया है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार से जो दोनों मामले आपने बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी पूरी जांच कराकर तुरंत कार्रवाई करे। झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत के भ्रष्टाचार से झारखंड वासी सब परेशान हैं, हेमंत सरकार की जो अराजकता रही, डेवलपमेंट को ख़त्म कर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम जो हेमंत सरकार ने किया, युवाओं को जो प्रकार से ठगने का काम किया, महिलाओं को जिस अंतिम समय में जो घोषणाएं उनके 5 साल पहले की थी वो अंतिम 3-4 महीने में लोक विभाग ने मैसेज देने का प्रयास किया, ये सारे मुद्दे ऐसे थे कि जिस पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड की जनता ने अपना मत दिया। और अब हेमंत सरकार जा रही है, उसकी उल्टी गिनती का काउंटडाउन कल से शुरू हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। तो अभी आपने नितिन नवीन का सुना है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि झारखंड में एनडीए की लहर है और एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। वहां कहीं कोई किंतु और परंतु का सवाल ही नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से एनएमसीएच में घटनाएं हुई है, मरीज की आंख गायब हो गई और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये बात कहा गया कि चूहे ने आंख लेकर चली गई, चूहा आंख लेकर भाग गई है। इसके बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो भी लापरवाही बरती गई है, जो अधिकारी दोषी होंगे, कर्मचारी दोषी होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इतने बड़े अस्पताल में आखिर मौत के बाद डेड बॉडी के साथ इस तरीके की घटना कैसे हो जाती है। क्या कोई गिरोह काम कर रहा है, क्या कोई मामला दूसरा है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह की चर्चाएं और बात हो रही है। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।